दोस्तों, मार्च के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें गन्ने की उपज ज़्यादा मिले और वो भी कम लागत में। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें कार्य करना है वो अपनी शीतकालीन गन्ने की फसल में करना है, जो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में बोई गई हो। तो उसमें कोई यदि दूसरी फसल बोई गई है और उसमें पानी की आवश्यकता हो, सिंचाई की आवश्यकता हो, खासकर जो गेहूं की फसल खड़ी है तो उसकी हल्की सिंचाई करें, इसे बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको कार्य करना है, जो दूसरा आपको कार्य करना है वो भी उसी फसल में करना है जो शीतकालीन गन्ने में बोई गई है और उसकी जो हार्वेस्टिंग आप करना चाहते हैं और यानी कि वो तैयार हो गई है तो उसकी हार्वेस्टिंग तुरंत कर दें। यदि सरसों की फसल है या कोई दूसरी फसल है और वो पूर्ण रूप से पक गई है तो उसकी आप हार्वेस्टिंग कर लें, अर्थात कटाई कर लें। और तीसरा कार्य जो आपको करना है, जो आपकी गन्ने की फसल तैयार खड़ी है, अर्थात वैरायटी के अनुसार, समय के अनुसार कब बोई गई है, कौन सी वैरायटी को बोई गई है और वो फसल आपकी तैयार है तो उसकी आप कटाई करके मिलों को पहुंचाने की व्यवस्था करें। क्योंकि दोस्तों, अब टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार टेम्परेचर बढ़ने से और हमारे जो गन्ने के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो उसकी जो मिल को पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे वजन कम होने लगता है। तो समय पर शुगर मिल को इसकी आपूर्ति करने की व्यवस्था करें। और दोस्तों, अगला जो कार्य हमें करना है वो जो हमने गन्ने की कटाई की है और उसमें हमें पेडी गन्ना रखना है तो उसकी हम जुताई खुदाई करें या फिर जो रैटून मैनेजर आता है उसको चलाएं। उसको चला करके उसमें खाद की व्यवस्था करें, जो भी खाद की आवश्यकता हो उन खादों की व्यवस्था करें और उसमें दें। और दोस्तों, एक कार्य और करें इसमें, जो हमारा पेडी गन्ना है और उसमें हमें पेडी गन्ना रखना है तो उसमें एक फंजीसाइड का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए आप जो कार्बोनेजिम प्लस मैन को जब आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप सल्फर का प्रयोग अवश्य कर दें, ताकि पेडी गन्ने में अच्छा फुटाव हो सके, अच्छे कल्ले मिल सकें और हमें अच्छी पैदावार मिल सके, अर्थात बम्पर पैदावार मिल सके। और इसके बाद जो ज़रूरी कार्य है वो सबसे ज़रूरी कार्य है, क्योंकि दोस्तों, इस समय हम जो बसंतकालीन गन्ना बोते हैं वो इस समय बुवाई का सबसे बढ़िया समय है, अर्थात पूरे मार्च के महीने में हम बुवाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय है और हम अपने गन्ने की बुवाई अच्छी वैरायटी देखकर, अच्छे बीज का चुनाव करके, भूमि का शोधन करके और बीज का शोधन करके बुवाई अवश्य कर दें, तब हमें ज़्यादा उपज मिल सकेगी, ज़्यादा पैदावार मिल सकेगी। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें कार्य करना है, हमें मार्च के महीने में ही लास्ट में जिस खेत में हमें लेट गन्ना बोना है या फिर हमें गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोना है, उसमें आप गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोने के लिए उसमें आप नर्सरी अवश्य तैयार कर लें। आप अनुमान लगाकर कि हमारे खेत में कितनी नर्सरी की आवश्यकता होगी, उसी के हिसाब से आप गन्ने की नर्सरी तैयार कर लें। चाहें तो आप जो गिलास आते हैं उसमें कर सकते हैं या ट्रे आती हैं उसमें कर सकते हैं या खाली बेड पर भी आप गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उस नर्सरी को आप तैयार कर लें। इस नर्सरी को तैयार करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है समय का, क्योंकि दोस्तों, जब हम अप्रैल मई में गन्ना बोते हैं वो काफ़ी लेट हो जाता है, उससे हमें पूरी पैदावार नहीं मिलती। और यदि हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो इसमें हमारा जो गन्ना है 45 दिन अर्थात 1.5 महीने अगैती हो जाता है, जिससे हमें गन्ने की बम्पर पैदावार मिलती है, वो भी लेट बोने पर। तो दोस्तों, आप इसकी व्यवस्था अवश्य करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, जो गन्ना आपका शीतकालीन खड़ा है और उसमें आपने पिछले महीने अर्थात जनवरी में या फरवरी में आपने उसमें यूरिया नहीं दिया है या कोई NPK वगैरह का स्प्रे नहीं किया है तो उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का प्रयोग कर लें या NPK 19-19 का आप स्प्रे अवश्य कर दें, ताकि जो शीतकालीन समय में हमारे गन्ने का विकास रुका हुआ है वो विकास चालू हो जाएगा और हमारा गन्ना अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा, जिससे हमें गन्ने की पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको कार्य करना है वो अपने सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो आप देख लीजिए और उसी के अनुसार आप जो गन्ना बो रहे हैं या आपने गन्ना बोया है तो उसमें सह फसली कर सकते हैं।
इसके लिए आप दलहनी भी कर सकते हैं। दलहनी में मूंग की फसल आप कर सकते हैं, उड़द की फसल कर सकते हैं। जो दोनों लाइनों के बीच में आप 6 फसली करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आप सब्जी की फसल भी कर सकते हैं। दोनों लाइनों के बीच में आप भिंडी की फसल कर सकते हैं, खीरा की फसल कर सकते हैं, और लौकी की फसल कर सकते हैं, और आप तरबूज की फसल कर सकते हैं, और ककड़ी की फसल कर सकते हैं। क्योंकि ये इनका ठीक समय चल रहा है, क्योंकि इनकी जो बुवाई की जाती है वो आपकी जनवरी और फरवरी में की जाती है। लेकिन हमारा जनवरी में मौसम ख़राब चल रहा था, तो ये जो उचित समय है, यदि आपने गन्ना बो दिया है तब आप उसमें इन 6 फसली को करके आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो आप इस प्रकार अपने गन्ने की फसल में इस महीने में कार्य करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, ज़्यादा उपज ला सकते हैं, वो भी कम लागत में। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।